इसमें मुझे ये कहना कि जदयू गुस्से में, ये मत कहिए। जदयू की चिंता है और वो हमारी चिंता भी है, वो गठबंधन के एक एक दल की चिंता भी है। और मैं समझता हूं कि जो भी चिंता के अवयव हैं अलग अलग दलों के, उनकी सामूहिक चिंता ये है कि कैसे एक बेहतर विकल्प दिया जाए। और मैं समझता हूं जो भी देर हुई, लेकिन अब तमाम फैसले मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लिए जाएंगे। लेकिन सर, जब आप लोग रोज बैठ रहे हैं, जो होना है वो हो क्यों नहीं पा रहा है? इसका मतलब कहीं पेंच फंसा है या ये जो नहीं नहीं, ये पेंच वेंच तो बड़ा ही मीडिया का एक ऐसा शब्द है, पेंच फंस गया है। यहाँ क्या है ना कि हमारे में पेंच वेंच नहीं है, दौड़ दाव पेच की राजनीति नहीं हो रही है। तो जो भी होगा होगा, लेकिन वो चिंता जो है ना, वो सबकी चिंता है। कल सर आप थे पहली नेस की पहली सहयोगी दल आरजेडी के साथ कल बैठक हुई सीट शेयरिंग को लेकर। क्या कुछ तय हुआ या फिर क्या फार्मूला तय हुआ? नहीं नहीं, कोई फार्मूला नहीं। फिर मैं कहता हूं कि आप लोगों के पास शब्दावली जो है ना, फार्मूला क्या है, पेच कहां फंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कल की पहली बैठक थी, एक बहुत ही अच्छे वातावरण में यह तय हुआ कि कैंडिडेट किसी भी दल का हो, वो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट होगा। ये अपने आप में एक जो ओनरशिप है, जो साझा जिसको कहते हैं कि ओन करना, चाहे वो कांग्रेस के लोग लड़ रहे हों, जदयू के, हमारे लोग लड़ रहे हों, तो उस दृष्टिकोण से कुछ प्रगति हुई है। और सीधी सी बात है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व तमाम दलों का बैठेगा और रिजॉल्व कर लेगा। तो आधार विनेबिलिटी होगा 100%। कांग्रेस ने जो 475 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं 2024 लोकसभा चुनाव के मुतालिक, उस पर भी कई सहयोगी दल को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना यह है कि संगठन अपना काम करती है, कैंडिडेट किसी भी दल का हो अलायंस के तहत, उसे जिताने का काम सभी अपॉइंटेड जो कोऑर्डिनेटर हैं वो करेंगे। अगर ये अंतर्निहित भाव है तो हम स्वागत करते हैं इसका। अदरवाइज नहीं, अंतर्निहित भाव है, अदरवाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। दूसरा सर, ईडी पर जो हमला हुआ बंगाल, उस पर सहयोगी दल कांग्रेस, जो इंडिया अलायंस में सहयोगी दल है, वो खुद गुस्से में है। और अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ईडी ही बेवकूफ है, ईडी को समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ चोर कौन है और पुलिस कौन है। देखिए, सीधी सी बात है, जब हिंसक वारदात हुई हम सब ने कहा कि ये उचित नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा, 10 वर्ष पूर्व हमने सोचा था कि सीबीआई पे हमला हो जाएगा, ईडी पे हमला हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये? आपने इन एजेंसीज को वेंडेटा के उपकरण के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मतलब अब तो सीधा समीकरण है कि कोई प्रबल आवाज आएगी बिहार से, महाराष्ट्र से, तो उसके यहाँ ईडी दस्तक देने पहुंचेगी, सीबीआई दस्तक देने। उद्देश्य है इनको उलझा के रखना लोकसभा चुनाव तक। तो जब ये उद्देश्य हो जाए, तब इस तरह के रिएक्शंस हो जाते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि केंद्र की सरकार इस वेंडेटा पॉलिटिक्स को अगर विराम नहीं देगी, तो आप अमृत पी के नहीं आए।